साथियों नमस्कार। आज हम आपको धर्मांचल की यात्रा में ले चलने वाले हैं बाबा कुंदन दास की जन्मस्थली सिहाली कला में, और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम बाबा कुंदन दास की जन्मस्थली सिहाली कला में के मुख्य दरवाजे पर आ चुके हैं। आप मेरे साथ बने रहिए और अब हम चलते हैं मंदिर प्रांगण की ओर और देखते हैं किस प्रकार से सनातन सभ्यता को बाबा कुंदन दास ने किस प्रकार से इस क्षेत्र में जागृत किया और समाज को क्या कुछ संदेश दिया। वो जानकारी भी हम यहाँ के मंदिर जो महंत है उनसे लेंगे। और साथियों, अब हम मुख्य मंदिर की तरफ चलते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए और अब मैं आपको बाबा कुंदन दास मंदिर प्रांगण में ले चल रहा हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आप मंदिर प्रांगण में पहुंच चुके हैं। और सबसे पहले मैं बाबा को अपनी हाजिरी लगा देता हूं और मंदिर के सामने मैं अपने साथी से कहूंगा कि वो एक बार यहाँ मंदिर के मुख्य द्वार के पास ही मंदिर के मुख्य द्वार के पास तालाब है और देख पा रहे हैं आप तालाब में किस प्रकार से स्वच्छंद रूप से बतख तैर रही हैं। और बहुत ही रमणीक स्थल है और कितना मनोरम स्थल है। आप देख पा रहे हैं कितनी शांति है यहाँ पर। और मंदिर के घंटियों की ध्वनि गुंजायमान है। और अब हम चलते हैं मंदिर प्रांगण की ओर। ठीक। और साथियों, अब हम चलते हैं मंदिर के मुख्य मंदिर की ओर। आप मेरे साथ बने रहिए। और जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं। और सर्वप्रथम हम धुने पर अपनी हाजिरी लगाते हैं। और मैं अपने साथी से कहूँगा कि एक बार वो बाबा को दिखाएं। और ये यहाँ का जागृत चेतन धुना है जो 24 घंटे चलता रहता है। और अब हम बाबा के साक्षात स्वरूप के भी आपको दर्शन करवाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे सामने स्वयं भगवान के रूप में बाबा घोड़े पर बैठे हुए हैं। और मैं अपने सभी जो मेरे साथी हैं, श्रद्धालु हैं, जो आस्था रखते हैं बाबा में और बाबा के दर पर जो आना चाहे, उनको मैं बाबा के दर्शन करवा देता हूं। और मैं अपनी भी हाजिरी यहाँ पर लगाता हूँ। बाबा मेरी हाजिरी स्वीकार करें। और मैं एक बार अपने साथी से कहूँगा कि एक बार वो बाबा के नज़दीक से दर्शन करवाएं। बाबा के मंदिर प्रांगण में पहुँचे हैं और बाबा को अपनी हाजिरी लगा चुके हैं। और आप देख रहे हैं हमारे साथ बाबा के मंदिर में साक्षात बाबा के दर्शन को। और अभी हमने आपके बाबा के दर्शन कराए और अब हम आपको बाबा की समाधि पर ले चलते हैं। समाधि है, वहां आपको ले चलते हैं और आपको दर्शन कराएंगे। उससे पहले यहाँ पर एक चेतावनी स्वरूप बोर्ड लगाया गया है। आप देख पाएंगे यहाँ पर लिखा हुआ है जय बाबा कुंदन दास जी महाराज की। और जैसा आपको विदित है कि यहाँ बाबा को प्रसाद के रूप में शराब का भोग लगाया जाता है। तो यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि शराब का प्रसाद चढ़ाकर बगीचे से 500 मीटर दूर जाकर प्रसाद ग्रहण करें, अन्यथा 1100 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। आज्ञा से ग्राम विकास कमेटी सिहाली कला। मतलब आप बाबा को भोग लगाने के बाद यहाँ पर किसी भी सूरत में मनमानी, बदफैली या असामाजिक कृत्य नहीं कर सकते हैं। बाबा को भोग जरूर लगाया जाता है, लेकिन आप यहाँ पर आस्था का मजाक नहीं उड़ा सकते। ऐसा यहाँ पर ग्राम विकास कमेटी और मंदिर प्रशासन का कहना है। और अब आप मेरे साथ बने रहिए। अब मैं आपको ले चलता हूँ बाबा की समाधि स्थल की ओर।
आइए अब हम आपको यहाँ दिखाते हैं। जय हो महाराज जी। महाराज जी, यहाँ पर कौन कौन सी समाधियाँ हैं, उनके बारे में महाराज जी का थोड़ा सा जानकारी हमारे जो भी श्रद्धालु हैं, आस्था जो रखते हैं, उनको आप थोड़ी सी जानकारी दीजिए गुरुजी। तो सबसे पहले तो महाराज जी का मेन धोना तो आपने दर्शन किए हैं जी। जहाँ पे आपको वो तो है महाराज जी का मेन धोना। जी उसके बाद ये है समाधि स्थल। जी ये सबसे पहले समाधि है जो महाराज जी के शिष्य थे उनकी समाधि है। जी जो रूरदास जी उनके शिष्य उनकी समाधि है। उसके बाद ये हो गया। अब दूसरी चलो। दूसरी समाधि है जो महाराज जी के सेवक रहे हैं, मतलब रूरदास जी के ही परिवार से, उनकी समाधि है सुभाष दास जी की। उसके बाद इधर आ जाते हैं। ये जब महाराज जी थे उस समय उनकी घोड़ी थी, उसकी समाधि है यहाँ पे। और महाराज जी की सेवा में ही माता जी थी एक, उनकी समाधि इधर है। ये माता जी की समाधि है। इसके अलावा बाद में जो घोड़ियाँ वगैरह महाराज जी की रही हैं उनकी समाधियाँ इधर हैं। ये समाधि स्थल है इधर का। ये महाराज जी के सेवक के रूप में ही रहे हैं। ये श्याली गांव से ही थे, उनकी एक समाधि है। तो ये सब समाधियाँ ऐसे हैं। और धर्म प्रेमियों, अब हम आपको लिए चल रहे हैं बाबा की बगीची में, और मेरे साथ महाराज जी हैं, और अब हम आपको बगीचे के दर्शन करवाते हैं। जी महाराज जी, यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं सामने घोड़ा बंधा हुआ है, ये चल रहा है, तो घोड़े के बारे में जी। तो ये घोड़ा अभी 5-6 साल पहले ही बाबा के मंदिर पे डोनेट किया गया है किसी भगत के द्वारा। उनकी कोई मनोकामना पूर्ण हुई थी, तो उन्होंने महाराज के, जैसे महाराज घोड़ी और घोड़ी प्रेमी और गौ प्रेमी थे, तो उन्होंने ये मंदिर पे भेंट किया है महाराज जी को। तो धर्म प्रेमियों, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये बाबा की विशाल बगीची है, और आप मेरे साथ बने रहिए। इसके बाद हम आपको मुख्य मंदिर परिसर की ओर ले चलते हैं। और साथियों, ये सामने आप देख रहे हैं, जब यहाँ पर सालाना कार्यक्रम होते हैं तो उस समय साधु संत यहाँ पर निवास करते हैं। आप देख पा रहे हैं कितना विशाल पंडाल है जिसमें साधु संत निवास करते हैं। और आप सामने देख पा रहे हैं, ये उनके लिए खुले में घूमने के लिए यहाँ पर टेंट आदि की व्यवस्था की जाती है। ये देख पाइए, मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने से। यहाँ पर सामने बैठ करके साधु संत सामने बैठते हैं और उनके अनुयायी यहाँ पर उनकी सेवा चाकरी में लगे रहते हैं। और ये पूरा मंदिर आप देख रहे हैं। अभी हम मंदिर में आपको बाकी का हिस्सा दिखाएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। साथियों, हम मंदिर प्रांगण में आ चुके हैं और अब हम पहुंचे हैं भंडार गृह में। अब भंडार गृह में देख रहे हैं कितनी बड़ी कढ़ाइयाँ रखी गई हैं। इन कढ़ाइयों को जब बाबा के यहाँ पर सालाना कार्यक्रम होता है तब काम में लिया जाता है। और ऐसे ग्रामीणों ने बताया है कि यहाँ पर अपना खुद की भोजनशाला है, और जब यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं तब बनाने के लिए करीब 2 से 3 दिन का समय लगता है। रात में भोजन बनाया जाता है, और जब तक एक ट्रक पूरी का तैयार नहीं हो जाता तब तक उसको बाहर नहीं निकाला जाता है, क्योंकि यहाँ पर इतनी भीड़ आती है कि अगर समय पर उनको भोजन नहीं मिले तो अव्यवस्था फैल सकते हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कितनी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं, इनमें भोजन प्रसादी तैयार की जाती है। ये यहाँ का भंडार गृह है, और आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा स्थान है ये। इस स्थान पर लगातार कई दिनों तक हलवाई वगैरह लगते हैं, तब जा करके उस भोजन की व्यवस्था हो पाती है।
हाँ बाबा दरी मत पाओ कोई पार पड़ा काबर कहूँ पड़ा बे हाँ नहीं ले ली बाबा आपको नहीं हाँ क्या चला दोबारा। और धर्म प्रेमी बंधुओं, जैसा कि आप देख रहे हो, मैं आज आपको धर्मांचल की यात्रा में बाबा कुंदनदास मंदिर सिहाली कला में लेकर के आया हूं और आपको मंदिर में मैंने बाबा के साक्षात दर्शन करवाए, बाबा के साक्षात रूप के दर्शन करवाए। अब हम मंदिर महंत श्री ऋषिदास जी महाराज से मुखातिब होते हैं और बात करते हैं, साथ ही मंदिर से जुड़ी जो जानकारी हैं जो अभी तक नहीं पता है वो हम महंत ऋषिदास जी महाराज से जानेंगे। सबसे पहले गुरुजी आपको सादर प्रणाम, वंदन। गुरुजी, आप यहाँ मंदिर पर कब से निवास कर रहे हैं और श्रद्धालुओं को कब से सेवा में लगे हुए हैं? देखिए, मैं बताऊँ, मेरा तो जन्म ही यहाँ पे हुआ है, आश्रम पे ही। आश्रम की सेवा करते हुए हमारी फिलहाल 5वीं पीढ़ी चल रही है जी आश्रम सेवा में, महाराज जी की सेवा में। हमारे जो परदादा जी थे वो महाराज जी कुंदनदास जी के शिष्य थे जी। उनके बाद परदादा जी के बाद दादाजी ने सेवा की आश्रम की, पिताजी ने सेवा की, अब हम सेवा कर रहे हैं और आगे बच्चे, उनका भी जन्म यहीं पे हुआ जी। तो एक पारिवारिक गद्दी चल रही है महाराज जी की सेवा में। गुरुजी, चूंकि यहाँ पर जैसे ये जन्म स्थली है जी कुंदनदास जी हाँ जी, महाराज जी की जन्म स्थली है। कुंदनदास जी ने अपने जीवन में कितने ऐसे ढूंढे थे जिनको जागृत किया, कहाँ कहाँ पे उन्होंने अपना ये जो हिंदू सनातन संस्कृति है उसकी अलग जगाई? मैं भक्तों को जानकारी के लिए बताना चाहूँगा और आपको भी कि महाराज जी ने अपने जीवन समय काल में 84 धूणे सिद्ध किए थे, जिसमें प्रमुख धूणा उनकी जन्मस्थली और सबसे ज़्यादा समय व्यतीत यहीं किया था। इस वजह से यहाँ का जो सिहाली कला का धूना है ये सबसे बड़ा धूना है। इसके अलावा शाजापुर क्षेत्र में बीरोद है और उसके बाद चौबारा है, शाजापुर है, गूगलकोटा, श्रीयाणी, और हरियाणा में आप जाओगे तो उजीने में स्थान है। इधर जयपुर साइड जाओगे तो आप पावटा के पास तुलसीपुरा है, वहाँ पे है। ऐसे करके टोटल महाराज जी के 84 धूने हैं। धर्म प्रेमी बंधुओं, बाबा कुंदनदास का नाम लेते ही मन में श्रद्धा उमड़ आती है और जन जन के आराध्य, आम जन के दिलों में बसने वाले बाबा कुंदनदास जी महाराज, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होता कि कोई कार्यक्रम परिवार में कोई आयोजन हो और बाबा को अरदास ना लगाई जाए और बाबा को भोग नहीं लगा जाए। तो उसके बारे में भी हम महंत जी से जानेंगे कि बाबा के यहाँ पर कौन कौन से आयोजन पर किस प्रकार से जो ग्रामीण हैं वो बाबा को अपनी श्रद्धा भक्ति दिखाते हैं और बाबा को अपना भोग लगाते हैं। देखिए, यहाँ पे जो आस्था का विषय है वो ग्रामीणों में इतना है कि यहाँ कुछ भी अगर घर में परिवार में कुछ भी प्रोग्राम होता है तो सबसे पहले बाबा को याद किया जाता है। चाहे आपकी शादी है तो सबसे पहला जो कार्ड है वो अपन गणेश जी भगवान को अर्पित करते हैं। उसके बाद अगर दूसरा कार्ड होगा आसपास के क्षेत्र में तो वो बाबा का ही होगा। और अगर आपके घर में कुछ भी वो हुआ है हर्षोल्लास का या कैसा भी, तो सबसे पहले बाबा को याद करके बाबा के मत्था टेका जाता है। चाहे आपके क्यों ना दूध चढ़ाने का ही वो हो, अगर पशु कोई वहाँ ब्याया है तो उसका दूध भी सबसे पहले बाबा को लगता है। रहा जैसे किसी बच्चे ने जन्म लिया है, लड़का हुआ है या लड़की हुई है, उसका भी सबसे पहले जड़ूला यहाँ पे उतारा जाता है। तो ऐसी यहाँ की मान्यता है जन जन में। आप देख रहे हैं धर्म प्रेमी बंधुओं की यहाँ इस क्षेत्र में बाबा के नाम की इतनी महिमा है कि कोई भी पुण्य कार्य हो सबसे पहले बाबा को याद किया जाता है, बाबा को भोग अर्पित किया जाता है, उसके बाद ही दूसरे कोई काम किए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर कोई जात जड़ोले हो या कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको, या फिर कोई भी वैवाहिक आयोजन हो तो सबसे पहले बाबा को भोग लगाया जाता है और बाबा को याद किया जाता है। साथ ही जिस प्रकार से हमको कोई चोट लगती है तो सबसे पहले हे राम शब्द निकलता है, इसी प्रकार से या माँ का नाम निकलता है, इसी प्रकार से यहाँ पर अगर कोई भी जिक्र होता है तो सबसे पहले जय बाबा कुंदनदास जी महाराज की जय बोली जाती है और बाबा को याद किया जाता है।
बाबा यहाँ पर हम थोड़ी सी और भी जानकारी लेंगे कि यहाँ पर जैसे हर एक मंदिर में वार्षिकोत्सव होता है, मेला लगता है, तो यहाँ बाबा का बड़ा आयोजन कब होता है? यहाँ पे महाराज जी का वार्षिक उत्सव भी होता है, जिसको मेला बोलते हैं। वो होता है जेठ महीने में अमावस पीछे पंचमी को जी। जो अगर अंग्रेजी महीने से बात करें तो या तो मई के मंथ लास्ट में आता है या जून के फर्स्ट वीक में आ जाता है। तो ये होता है वार्षिक उत्सव। इसके अलावा महाराज जी के जैसे श्राद्ध पक्ष होते हैं, उसमें पंचमी का वो भंडारा भी बहुत विशाल हो जाता है। दूसरा वो भंडारा है। तीसरा अपन मकर संक्रांति होती है, गुरु पूर्णिमा है, या फिर जन्माष्टमी है। ऐसे उत्सव तो चलते रहते हैं महाराज जी के। धर्मप्रेमी बंधु, आप देख रहे हैं हम आज आपको धर्मांचल की यात्रा में बाबा कुंदनदास जी मंदिर सिहाली कला में आज आपको यात्रा करवा रहे हैं। और मेरे साथ मंदिर महंत श्री ऋषिदास जी महाराज हैं और हम बाबा जी से यहाँ मंदिर से जुड़ी हुई जो मुख्य पहलू हैं उनसे हम बात कर रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं। बाबा, ये जो मैं सामने अभी देख रहा हूँ जो धूना है, ऐसा कहते हैं कि अखंड धूना है और यहाँ पर हमेशा चेतन रहता है। और ऐसे लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर रोजाना श्रद्धालु आते रहते, लेकिन फिर भी ये जो इसमें की जो भभूति है वो भभूति कभी कम नहीं होती। उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें हमारे जो श्रद्धालु जो जुड़े हुए उनको थोड़ी जानकारी दें। देखिए, ये भी यहाँ का चमत्कार है। आप यहाँ कभी भी आओगे तो आपको यहाँ पे बाबा के धूने में लक्कड़ लगे हुए मिलेंगे। चाहे आप सुबह आओ, दोपहर आओ, रात को आओ, ऐसे बड़े बड़े लक्कड़ लगे हुए मिलेंगे। और जो भभूति है, किसी को अगर चाहिए होती है तो एक दीपक भर के, ज़्यादा मात्रा में नहीं, एक दीपक भर के एक छोटे कागज़ में दी जाती है। इसके अलावा इसका कोई और उपयोग नहीं करते, केवल भक्तों के उपयोग में ली जाती है। और ये धूना हमने जब से देखा है, जब जिसने भी देखा है, इसमें इतनी भभूति होती है और लक्कड़ हमेशा लगे हुए रहते हैं। तो ये बाबा का ही चमत्कार है कि ये कहाँ जाता है, कहाँ नहीं, ये भभूति कैसे एडजस्ट करते हैं, इतनी ही रहती है हमेशा। जी महाराज जी, इसी के साथ हर एक संत का समाज में अपने आप में एक योगदान होता है। तो इसी प्रकार से बाबा कुंदनदास जी महाराज ने अपने समय में समाज हित में कौन कौन से कार्य किए और समाज को क्या कुछ ऐसा दिया कि जिससे कि आज बाबा को याद करते हैं। देखिए, महाराज जी जो थे वो पशु प्रेमी थे। तो महाराज जी ने जहाँ भी जाते थे हमेशा अपने साथ गौएं रखते थे जी। वो गौ सेवक थे, बहुत बड़े गौ सेवक, कृष्ण भक्त जिसको अपन कह सकते हैं जी। तो हमेशा उन्होंने गौ सेवा की है। तो पशु प्रेमी का उन्होंने वो दिया है कि पशुओं से प्रेम करना उनका वो रहा है। उनके पास में गाय भी होती थी, सवारी के लिए घोड़ा या घोड़ी वो साधन होता था। इसके अलावा बाकी जैसे और ये होते हैं कि भाई अपन कुत्तों को उसका दाना तैयार करवाना, ऐसा सब कुछ महाराज जी के टाइम में होता था। धर्मप्रेमी बंधुओं, आप देख रहे हैं आज बाबा कुंदनदास मंदिर सिहाली कला की यात्रा। और आज हमने आपको धर्मांचल विशेष में धर्म की यात्रा में आज मंदिर परिसर में आपको भ्रमण कराया और आपको दिखाया कि यहाँ पर मंदिर कितना विशाल है। साथ ही अब हम आपको यात्रा में आप हमारे साथ बने रहिए। और अब हम यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं जो इस गांव के हैं उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे मंदिर के पहलुओं को। आप बने रहिए हमारे साथ, बाबा से जुड़ी हुई बात हम करेंगे। यहाँ पर मेरे साथ मंदिर में कुछ श्रद्धालु हैं जिनसे हम बात करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आप अपना परिचय दें, आप कहाँ से और कौन हैं? मेरा नाम महिपाल है, मेरा गांव ऑलरेडी है। बाबा के आश्रम में मैं आता रहता हूँ। बाबा के विशेष चमत्कार रहते हैं। इसी तरह का कोई भी प्रोग्राम होता है, गांव में हो या घर में हो, मतलब के नाम से, तो सबसे पहले बाबा के मतलब प्रसाद चढ़ाने के लिए हम शुरुआत बाबा से ही करते हैं। मतलब यहाँ मुख्य रूप से बाबा को किस प्रकार का भोग लगाया जाता है? तो यहाँ सबसे पहले बाबा को जो बोतल रहती है, शराब की बोतल रहती है, उसका भोग लगाते हैं। अब वो लोग बताते हैं कि मतलब बाबा के हम चढ़ाते हैं शराब है, लेकिन वो दूध के रूप में मतलब के नाम से उसका प्रयोग होता है जी। बाबा ने ऐसा बहुत से चमत्कार दिखाया है जो मतलब बोतल आपने चढ़ाई है तो वो दूध के रूप में बदल गई है। लोगों ने देखा भी है, हमें तो नहीं देखा लेकिन लोगों ने देखा है, मतलब लोग बताते हैं हम इस तरह की बात। मतलब बाबा को शराब चढ़ाने के पीछे भी बाबा ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है धर्मप्रेमी बंधुओं कि हम
चाहे कुछ भी सेवन करें, लेकिन उसको हम गलत आदत के रूप में ना डालें और उसको हम सही तरीके से अगर प्रयोग में लें तो गलत चीज भी हमारे समाज हित में हम बहुत बड़ा उसका योगदान दे सकते हैं। जिस प्रकार से बाबा को यहाँ पर शराब का भोग लगता है, तो बाबा ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि आप शराब को शराब ना समझें, अगर उसको एक भोग के रूप में लगाएं तो हम उससे अपना जीवन पार कर सकते हैं। और इसी के साथ मेरे साथ एक श्रद्धालु और जुड़े हुए हैं। जी, आपका नाम बताएं। मेरा नाम सुमेर सिंह है जी। गांव कौन सा है? गाँव मेरा सिहाली कला है जी। तो मेरा जन्म इस बाबा की आशीर्वाद से हुआ था। जी। तो बाबा जी जो रूरदास जी महाराज थे, तो उसने आशीर्वाद दिया था कि मेरे बड़े वाला भाई गुजर गया था जी। तो मेरे दादा से ये बोला कि भाई गुजर गया तो दूसरा बच्चा कान पकड़ के लेके आएंगे। तो 12 महीने के बाद मेरा जन्म हुआ तो बाबा ने यहीं कह दिया मेरे दादा से कि कान उपड़ गया। भाई मैं कान पकड़ के ले आया तो कान उपड़ गया। उसके बाद 5 भाई जैसा कि आप धर्म प्रेमी बंधु आप देख पा रहे हैं, हमारे साथ जो हमारे धर्म प्रेमी बंधु आए हैं सुमेर सिंह जी, आप देख रहे हैं कि बाबा के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ। और जैसा कि बाबा ने आशीर्वाद दिया था इनके दादाजी को कि उसका तो मैं कान पकड़ करके ला रहा हूँ, आप पोते के लिए आप क्यों परेशान हो रहे हो, पोता तो मैं लेकर के आ रहा हूँ। और उसके बाद से लगातार इनके 5 भाइयों का जन्म हुआ। और आप सामने देख पा रहे हैं इनका, जैसा बाबा ने कहा था कि कान पकड़ के लेकर, तो आज इनका कान छोटा है। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा बाबा की कृपा का उदाहरण है। और बाद हम सारे अभी भी मानते हैं, जो भी बच्चा होता है बोतल वगैरह बाबा की जो प्रसाद चढ़ाते हैं। ये आप हमारे साथ धर्मांचल की यात्रा में आप देख रहे हैं बाबा कुंदनदास मंदिर में मेरे साथ श्रद्धालु हैं। जी, आपका कौन सा गांव है? हमारा सियाली खुर्द है जी। आप सियाली खुर्द से, क्या नाम है जी? बनवारी लाल। बनवारी लाल जी। बाबा की महिमा के बारे में आप बताइए कि आप यहाँ पर बाबा की महिमा का किस प्रकार से कैसे गुणगान किया जाता है और लोगों की कैसी आस्था है बाबा में? बाबा सबको जो भी मांगता है सबको पर्चा देता है और सबकी भावना हम करते हैं बाबा के सब दिन से। और बाबा के आते हैं जब भी धूप लगाते हैं। आज हम थे धर्मांचल की यात्रा में बाबा कुंदनदास जी मंदिर सिहाली कला में, और हमने आपको बाबा की महिमा, बाबा के यहाँ पर जो भी श्रद्धालु हैं उनसे हमने बात की, और यहाँ मंदिर महंत ऋषिदास जी महाराज से भी बात की। और आगे की यात्रा हम आप जब करेंगे तब आपको बताएंगे। इसी के साथ आप हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ 15 लाइव चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट नवीन सिंह, और मेरे साथ कैमरामैन के रूप में संदीप सिंह। जय बाबा कुंदनदास जी महाराज।